Hi guys, this is Rajesh Mathur and I am here to start a new topic of accountancy. So let's begin it. नेक्स्ट क्लास सबसे पहले जो पिछले क्लास में जो भी होमवर्क दिया था ठीक है, तो उसको चेक करेंगे। कॉपी कर दो क्या क्या था होमवर्क। क्वेश्चन बोलो ना, तुम एक काम करो, क्वेश्चन बोलते जाओ, उसका सॉल्यूशन हम बताते जाओ। Ram started business by cats. इन द बुक्स ऑफ एक मिनट, इन द बुक्स ऑफ राम, ठीक है। जनरल जर्नल, जर्नल जर्नल फॉर्मेट बना लेते हैं। डेट LF डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, यहाँ पर पार्टिकुलर है। अब बोलो, सबसे पहला बोलो क्या था। Ram started business by cats, stock and furniture. डेट तो बोलो, अच्छा डेट नहीं था, नंबर था। 2020 अप्रैल 1. डेट दिए थे, नहीं दिए था आपने। छोड़ो। स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। कैश से, स्टॉक से, तो फर्नीचर। देखो तीन चीज लाया ना, कैश, डेबिट और स्टॉक, डेबिट और फर्नीचर टू कैपिटल, ठीक है। कितना हो जाता है? कैश 15,000 है, स्टॉक 20,000 है, फर्नीचर 25,000। 15, 20, टोटल 50,000, 60,000। 60,000। नरेशन क्या होगा? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, स्टॉक, फर्नीचर। बोल देते, लिखते नहीं है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, स्टॉक, फर्नीचर, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 क्या होगा? परचेज गुड्स फॉर ₹6,000 राहुल से, तो राहुल अकाउंट डेबिट टू परचेज ना, क्या कर रहा है? परचेज ना सेल कर रहा है। परचेज अच्छा, वो तो गलती लिख दी। परचेज अकाउंट टू राहुल, परचेज अकाउंट टू राहुल। अब परचेज कितना हो रहा है? 6,000। अगर तुमको नरेशन इसका लिखना है तो क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल। नंबर 3 परचेज रिटर्न ₹700। परचेज रिटर्न रिटर्न 700 का। हाँ, अच्छा, परचेज रिटर्न मतलब जो खरीदे थे उसको वापस कर दिए। तो परचेज रिटर्न होता क्या? डेबिट होता है ना क्रेडिट होता है? क्रेडिट। हाँ, तो डेबिट किसको कर देंगे? कैश। नहीं, तुम नगद खरीदा है। हाँ, कहाँ नगद खरीदा है? देखो, राहुल से खरीदा है। परचेज टू राहुल किया है, तो जब बेचोगे तो क्या करोगे? उल्टा करोगे ना। रिटर्न करोगे तो उल्टा करोगे ना। हाँ, तो फिर तुम कैश डेबिट नहीं करेंगे, क्या डेबिट करेंगे? राहुल। राहुल। तो तुम कैश किया है, हाँ, तो राहुल से अकाउंट डेबिट कर देंगे टू परचेज रिटर्न। कितना अमाउंट हो जाएगा? 700। फिर से एक बार समझा दे रहे। देखो, अगर कोई हम सामान खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट किया, जब सामान वापस कर देंगे तो परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी परचेज रिटर्न करना पड़ेगा। और पहले किससे खरीदे? क्रेडिटर कौन है? सप्लायर कौन है? राहुल। 6,000 इसको देना है। जब सामान रिटर्न कर दिए तो उससे डेबिट कर देंगे, तो यानी कि 6,000 में से 700 नहीं देना है, तभी ना क्रेडिट और डेबिट सेटअप हो जाएगा। 3 के बाद 4 एंट्री, 4 रेंट पेड किया, क्या लिखा एंट्री? रेंट Being rent paid. जर्नल एंट्री बताओ ना। Rent around debit to cash. हाँ, क्योंकि रेंट एक खर्चा है और रेंट का एंट्री हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट 600 है ना? 6,000। 6,000 बीइंग रेंट पेड। फिफ्थ बोलो। Cash paid to Rahul. A commission received ₹8. कमीशन रिसीव्ड हुआ, तो कमीशन रिसीव्ड हुआ तो कमीशन कैश में मिला होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन क्रेडिट हो जाएगा चूंकि इनकम है। कितना 800, ठीक है, इसको कॉपी करते जाना।
उधर मिटा दे, वो हो चुका। लास्ट कैश पेड टू राहुल कैश पेड टू राहुल, 3000। इसको क्या किया? राहुल अकाउंट डेबिट टू हाँ, कैश अकाउंट। कैश पेड टू राहुल, कैश किसको पे किया? राहुल को। तो राहुल क्या हो रहा है? पैसा ले रहा है ना, यानी राहुल इज अ रिसीवर और गिवर। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, राहुल इज पर्सनल, रियल, नॉमिनल? पर्सनल। राहुल पर्सनल है, और पर्सनल में दो बात होता है, रिसीवर या गिवर। तो ये क्या है? रिसीवर है, रिसीवर है। और गोल्डन रूल बोलता है रिसीवर को क्या बोलता है? डेबिट बोलता है। सेकंड क्या है? कैश है। कैश क्या है? रियल, और आ रहा है ना जा रहा है, पे करने तो जाता है, हो जाओ तो क्या बोलते हैं? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगा? राहुल अकाउंट, राहुल होता है, एस होता है, ठीक है। तो कैश, CASH, कितना? 3000। बस बैंक कैश पेड 3000, बैंक कैश पेड, ठीक है। तो एक काम करो तुम लोग, और है और भी है। एक अच्छा, इसको कॉपी कर लो। बिल्डिंग ऑफ रुपीज 50,000 परचेज। बिल्डिंग परचेस किया है, हाँ तो बिल्डिंग परचेस कर रहा है, एसेट्स, फिक्स एसेट्स है, हाँ, ठीक है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो 7 होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश कैश अकाउंट 50,000, बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड, बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड, ठीक है। उसको आज सबका टोटल कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। 1,40,000। तुम लोग एक काम करो, एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोग को, क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले इसको कॉपी करो अभी, चूँकि तुम लोग के पास बुक नहीं है, ये क्वेश्चन कॉपी करो और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। यू हैव 10 मिनट्स फॉर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तुम लोग क्वेश्चन देखा है, अब उसका सॉल्यूशन तुम लोग को बता रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन पहले भी मत देखना, पहले जो क्वेश्चन दिए हैं उसको अपने से ट्राई करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके उसके बाद अपने से सॉल्व हो जाता है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन से मिलाना, ठीक है। कभी भी आंसर डायरेक्टली क्वेश्चन देके आंसर में जंप मत करना, इससे क्या होगा कि तुम लोग को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये क्वेश्चन इसीलिए स्पेसिफिकली इंसर्ट किए हैं क्योंकि तुम लोग अपने से ट्राई कर सको, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व करें, बुक दो तो मेरे को। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ मनोज पटेल लिख दिए, जनरल जर्नल, डेट का कुछ दिया नहीं है, तो सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मिलाते जाना, कैश अकाउंट दिया मतलब डेबिट टू कैपिटल, इसका नरेशन बनेगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, विद कैश, अमाउंट कितना हो जाएगा? 15,000। नंबर टू, अच्छा एक काम करते हैं, तुम लोग के लिए क्लास 11 स्टूडेंट के लिए नरेशन जो लिखते हैं मैंडेटरी है, और टाइम सेव करने के लिए हम लोग यहाँ पर अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्या बोला? परचेज गुड्स इन कैश, तो एंट्री क्या लिखा, क्या बनाया तुम लोग बोलो? परचेज अकाउंट डेबिट टू हाँ, कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट टू कैश वो लिखा है, नरेशन बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश, अमाउंट कितना हो जाएगा? 7,000। 3 नंबर, ओपन बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग कैश। एक बात बताओ, अगर तुम बैंक में पैसा, तुम अपना कोई बैंक अकाउंट खुलाते हो, ठीक है, तो बैंक अकाउंट ओपन करवाने में तुम लोग को नगद जो पैसा, पॉकेट में पैसा जो पड़ा हुआ है, वो पैसा को कहाँ तुमको देना पड़ता है? बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, डबल एंट्री का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो 2 एंट्री हो रहा है। सबसे पहले तुम अपना पैसा जा रहा है, तुम्हारा पैसा तुम्हारे से जा रहा है। कैश होता है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल कैश जो जा रहा है वो एक रियल होता है, और ये जा रहा है वो जाउट है ना, गोल्डन रूल के अनुसार, तो जा रहा है, इसका मतलब क्रेडिट हो गया। और तुम्हारे पास आ क्या रहा है? बैंक बैलेंस बढ़ रहा है ना, ये भी तो बैंक अकाउंट हो गया रियल, देखिए अकाउंट सीन हो गया तो डेबिट हो गया। तो इन शॉर्ट बोल सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट
कैश डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब एक बात जानना, जब भी बैंक और कैश एक साथ होता है इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर ऐसे लिख दो, जब भी तुम लोग बैंक और कैश एक साथ मिले तो इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ठीक है, बैंक और कैश जब भी आए तो इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। कितना अमाउंट? 5। अब नरेशन में लिखोगे बीइंग कैश, बीइंग बैंक अकाउंट ओपन, बीइंग बैंक अकाउंट ओपन। ठीक है, फोर्थ में देखो, गुड्स परचेज तो किया है लेकिन उधार में, बाहर का मतलब परचेज होता है, गुड्स परचेज करा उधार में, किससे? शांति स्टोर से। तो एंट्री हो जाए परचेज अकाउंट डेबिट टू शांति स्टोर, परचेज अकाउंट डेबिट टू शांति स्टोर। इतना जान लेना, जिसका जिसका यहाँ पर सही हो रहा है समझ लेना, तुम सीख रहे हो। ठीक है, सही होता 500 यहाँ तक कॉपी कर लो, 4 नंबर तक कॉपी मत करना, मिलाना। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ देखना, फिफ्थ बोला रेंट पेड किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। इसमें कुछ बताने की है ही नहीं, सबको पता है कि रेंट एक खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, और कैश क्या हो रहा है? जा रहा है, बोझ आउट हो रहा है। तो 600। उसके बाद 6 नंबर क्या हो जाएगा? सैलरी पे कर रहा है बाई चेक। एक बात बताओ, अगर तुम रेंट पे कर रहा है तो कैश से पेमेंट कर रहा है, कुछ नहीं बोला है तो कैश से पेमेंट हो रहा है, तो पैसा कैसे जा रहा है? कैश के रूप में जा रहा है। लेकिन अगर हम चेक काट के दे दिए तो जो चेक काट के दे रहे हैं वो क्या मेरा नगद पॉकेट से पैसा जाएगा? ना, वो कहाँ से पैसा जाएगा? तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा। तो रिड्यूस क्या हो रहा है? बैंक अकाउंट रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 3500। उसके बाद नेक्स्ट, अगर तुम लोगों को बीच में इस एंट्री में किसी को भी डाउट लगता है तो तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे उसका लिंक, ज्वाइन कर सकता है, या फिर कमेंट बॉक्स में तुम डाउट पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। ओके, 7 नंबर, गुड्स सेल कर रहे हैं, गुड्स, अच्छा ध्यान दो, बाद में कर लेना, ध्यान दो इधर, गुड्स सेल कर रहा है। ठीक है, जब गुड्स सेल कर रहा है राजन कंपनी को, तो उधार में कर रहा है ना, तो एंट्री क्या बनेगा? राजन कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, राजन कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। टू सेल अकाउंट। तुम्हारा सही हुआ अमन? नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। 8 नंबर, अब राज एंड कंपनी को गुड्स उधार में बेच दिया, उसने पेमेंट कर दिया, उसने मेरे को पेमेंट दिया है, मतलब पैसा दिया है, तो नकदी नहीं दिया, चेक काट के दिया, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा या फिर कैश बढ़ेगा? बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू राजन कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राजन कंपनी। वेरी गुड। कितना? अब ये सारा है। यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं आज चेक मिला है, ठीक है, आज चेक मिला, आज ही बैंक में पैसा जमा कर, आज ही चेक बैंक में जमा करा दिए। तुम लोग अभी चेक को बैंक में जमा किया है? तो आज चेक मिला, आज ही बैंक में डाल दिया, तो आज ही पैसा बढ़ गया, ये एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, फिर सवाल उठता है सर अगर आज नहीं करते तो? लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेटर ऑन। ठीक है, नौ नंबर, परचेज फर्नीचर और चेक इशू किया, बड़ा ही अच्छा सवाल था। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू अमाउंट कितना हो जाएगा? 2000। ठीक है, उसके बाद गुड्स तो सेल किया है कैश में, मिटा रहे हैं इसको, सेल अकाउंट डेबिट टू कैश। गुड्स सेल कर रहा है कैश में
तो 10th हो जाएगा सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल होगा। क्या बोला तुम? सेल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों? नगद बेच रहा है, सेल अकाउंट डेबिट कैसे हो सकता है? तुम सेल करेगा तो पैसा आ रहा है ना। कैश अकाउंट डेबिट जब भी सेल करता है गुड्स तो सेल को क्रेडिट करते हैं, पिछला क्लास में तो बताए थे। कैश अकाउंट डेबिट टू नीचे सेल, भी ऐसे ही था, हम सही ये वगैरह कैसे। ध्यान देना जब भी सेल होता है तो गुड्स सेल होता है तो सेल को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि एक इनकम है। अभी नॉमिनल अकाउंट के अनुसार कोई भी इनकम क्रेडिट होता है। इसके ऊपर बहुत सारा प्रैक्टिस करा चुके हैं तुम लोग। कोई वही क्या कैश, अच्छा इसका बताओ, कैश बैंक में जमा किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि बैंक में पैसा बढ़ रहा है और कैश जा रहा है। 2000 नहीं, 2000 नहीं, हाँ 2000, 11 हो गया, 12, बस वी आर ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन। 12 क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक परचेज शेयर एंड सिक्योरिटीज। एक बात बताओ, 12 में बोल रहा है शेयर एंड सिक्योरिटीज, तो ये क्या गुड्स है? नहीं, तो क्या है ये है फिक्स एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है ये। अगर हम किसी कंपनी का शेयर या सिक्योरिटीज खरीदते हैं तो हमारे लिए वो क्या माना जाता है? इन्वेस्टमेंट माना जाता है, ठीक है। तो एक तरह से मेरे को इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। तुम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, शेयर एंड सिक्योरिटीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये लिखा है। सिर्फ परचेज लिखा, हमको पता था शेयर एंड गवर्नमेंट होगा, लेकिन जगह कम हो 10,000, उसको सुधारो। उसके बाद 13 कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ, क्योंकि बैंक से देखो पहले डिपॉजिट करने में बैंक में पैसा जाता है और जब विड्रॉ करते हैं तो बैंक से पैसा आता है, ठीक है। यहाँ पहुंच जाएगा कैश अकाउंट बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। नरेशन इसका लिखोगे तो बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ठीक है। उसके बाद 13 के बाद 14 स्टेशनरी क्या गुड्स है? फिक्स्ड एसेट्स ना, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? हाँ, जो पढ़ाई लिखाई का हाँ, तो क्या फिक्स एसेट्स का मतलब 12 साल 12 महीने ज्यादा लाइफ होता है, एक कलम को 12 महीने ज्यादा यूज कर पाएगा। हाँ, गुड्स है, गुड्स है। कंज्यूमेबल आइटम है जो बहुत ज्यादा रूप में कंजम्पशन होता है। गुड्स नहीं होगा क्योंकि मेरा बिजनेस ही नहीं है, स्टेशनरी शॉप का मेरा बिजनेस ही नहीं है। मनोज पटेल का बोला है नहीं, तो उसका बिजनेस ही नहीं है, तो स्टेशनरी का स्टेशनरी ही लिखेंगे। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हाँ, लिखे था वही। ट्रीटमेंट गलत बता रहा था। टू कैश, अगर मेरे से पूछा स्टेशनरी क्या है तो फिक्स एसेट्स नहीं है, कंज्यूमेबल आइटम है, मतलब जो खर्चा होने वाला आइटम है, ठीक है। गुड्स भी नहीं बोल सकते इसको क्योंकि इसका बिजनेस तो है नहीं कलम कॉपी का। इसका बिजनेस क्या चीज का है? अब मान लो बोला नहीं है तो मान लो कि वो बिजनेस उसका नहीं है, ठीक है। कुछ ना बोल देता, ऐसे तो बोला भी नहीं है। शेयर एंड सिक्योरिटीज को क्या किया है? बेच दिया है 15,000 में। सेल अकाउंट खरीदा कितना में था? 10,000 में। बेचा कितना में? 15,000 फायदा हुआ? 5,000। हाँ, ये एंट्री तुम लोग नहीं पहली बार कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा अलग है, गलती किया होगा। अब तुम फिक्स एसेट्स बेच रहे हो ना, हाँ, तो क्या सेल लिखोगे? हम तो सेल नहीं सेल लिखेंगे। सेल हमेशा सेल और परचेज वर्ड्स किसके यूज होता है? गुड्स के लिए। पिछला क्लास में 4 नोट बताया था ना, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ क्या क्या बताए थे। एक मिनट देखो इधर, कहाँ बता रहे थे? हाँ, इन्वेस्टमेंट बेच रहा है तू खरीदा कितना में था? 10,000 में। बेच कितना में रहा है? तुम्हारे पास पैसा कितना आएगा? 15,000 रुपया नकदी आएगा ना। और तुम्हारे से शेयर एंड सिक्योरिटीज जाएगा कितना का? 10,000। शेयर एंड सिक्योरिटीज तो 10,000 का जाएगा। तुमको फायदा कुछ हो रहा है? टैली तो नहीं कर रहा है,
इधर 15 इधर 10,000, तो टैली क्यों नहीं कर रहा है पता है? क्योंकि 5,000 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट डेबिट लिखे कहाँ लिखाएगा प्रॉफिट? नॉमिनल अकाउंट याद करो ना, कम से कहाँ लिखा था? नॉमिनल ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स एक्सपेंसेस आर क्रेडिट, तो प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है, कितना हो जाएगा? 5,000, ठीक है। अब कई इसको प्रॉफिट ऑन सेल पीएल अकाउंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसको तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट, ठीक है। इस तरह से इसको टोटल कर लो, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत ही अच्छा उम्दा सवाल था, इसको पक्का से अच्छा से प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो तुम लोगों को कुछ और होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक है, उसको घर से करके लाना, ठीक है, कर लेना। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में सारा जो क्लास में हुआ है सारे एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और न्यू टॉपिक के साथ, क्योंकि मेरे को न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है और आज पॉसिबल नहीं है कि हम वो न्यू टॉपिक स्टार्ट कर पाए, ठीक है। इसलिए न्यू टॉपिक नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, टाटा, बाय बाय।